नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फटाफट खबरें, जहां आपको मिलती हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 25 अक्टूबर 2025। तो आइए नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी मुख्य खबरों पर। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग जरूरी, सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के लिए क्लाउड सीडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सर्दी के मौसम में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बृहस्पतिवार को किए गए इस सफल प्रायोगिक परीक्षण के बारे में गुप्ता ने कहा, क्लाउड सीडिंग ऐसी चीज है जो पहले कभी नहीं हुई। हम शहर भर में यह परीक्षण करना चाहते हैं क्योंकि यह वायु प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा, हम मानते हैं कि यह तकनीकी सफल होगी। इसका उपयोग भविष्य में पर्यावरण चुनौतियों, खासकर सर्दियों के महीने में सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए किया जा सकता है। रूस पर प्रतिबंधों के बाद रिलायंस ने मिडिल ईस्ट का किया रुख, इन देशों से की डील। अमेरिका द्वारा दो प्रमुख रूसी तेल उत्पादकों पर प्रतिबंध लगाने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मिडिल ईस्ट और अमेरिका से लाखों बैरल कच्चा तेल खरीद लिया है। ईटी के रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि रिलायंस ने सऊदी अरब के खबजी, इराक के बसरा मीडियम, कतर के अल शहीन जैसे कई ग्रेड के कच्चे तेल के साथ साथ अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल की खरीदारी की है। ये माल दिसंबर या जनवरी में पहुंचने की उम्मीद है। ओला उबर को टक्कर देने आ रही भारत टैक्सी, नवंबर में इस शहर से होगी शुरुआत। केंद्र सरकार की सहकारिता मंत्रालय द्वारा समर्पित भारत टैक्सी सेवा की शुरुआत अगले महीने यानी नवंबर 2025 के अंत में दिल्ली से होगी। इसके बाद गुजरात के राजकोट और फिर महाराष्ट्र में इस सेवा की शुरुआत किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार नवंबर में भारत टैक्सी का ट्रायल शुरू होगा, जबकि दिसंबर 2025 के अंत तक केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इसे पूरे देश में आधिकारिक रूप से लॉन्च करेंगे। भारतीय पासपोर्ट धारक अब बिना वीजा कर सकेंगे 59 देशों की सैर, 2025 में बढ़ी भारत की ग्लोबल रैंकिंग। विदेश यात्रा का शौक रखने वाले भारतीयों के लिए ये साल बड़ी राहत लेकर आया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पासपोर्ट की ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। अब भारत नागरिक दुनिया के करीब 59 देशों में बिना वीजा ऑन अराइवल या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। गुजरात के राजकोट में महसूस किए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर मापी गई 3.4 की तीव्रता। भारत में आज एक बार फिर से धरती दहलाई है। गुजरात के राजकोट और आसपास के जिलों में शुक्रवार दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन फिलहाल किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 दर्ज की गई। उत्तर भारत में ठंड की दस्तक आई, आईएमडी का अलर्ट, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। कई राज्यों में बारिश की संभावना भी बढ़ी। देश के मौसम में अब ठंडी का असर महसूस होने लगा है। भारतीय मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार तक तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं दक्षिण और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं और हल्की बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सुबह और शाम की ठंड अब लोगों को महसूस होने लगी है। बीते 24 घंटे में दिल्ली का न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 से 32 डिग्री के बीच है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक 25 अक्टूबर की सुबह हल्की धुंध या कोहरा देखने को मिलेगा, जबकि दिन के समय आसमान साफ रहेगा। सुबह सुबह हाईवे पर भयंकर हादसा, बस में लगी भीषण आग, 22 यात्रियों की जलकर हुई मौत, देखते ही देखते पूरी बस हुई राख। शुक्रवार सुबह हैदराबाद बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक निजी ट्रैवल्स की बस भीषण आग की चपेट में आ गई, जिससे सफर का सन्नाटा चीखों में बदल गया। हादसा कुरनूल जिले के चित्रटेकुर गांव के पास हुआ, जहां बस एक बाइक सवार से टकरा गई और चिंगारी न देखते ही पूरे बस को राख में बदल दिया। टक्कर के कुछ ही सेकंड बाद बस में धमाका हुआ और आग तेजी से फैल गई। करीब 40 यात्रियों में से कई लोग इमरजेंसी एग्जिट से बाहर कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुए, लेकिन 22 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कई गंभीर रूप से झुलसे यात्रियों को करनूल सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर राहत कार्य शुरू किया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे के चलते हाईवे पर लंबा जाम लग गया और ट्रैफिक के कई घंटों तक रुका रहा। सरकारी कर्मचारियों, पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर आई है। 8वें वेतन आयोग को लेकर नवंबर में हो सकती है अहम घोषणा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। सरकार की ओर से लंबे इंतजार के बाद 8वें वेतन आयोग को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार नवंबर 2025 तक इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर सकती है। यह अपडेट ऐसे समय में आया है जब देश भर के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।
7वें वेतन आयोग की अवधि इस साल दिसंबर में समाप्त हो रही है। ऐसे में केंद्र को जल्द ही नए आयोग की रूपरेखा तैयार करनी होगी। थप्पड़ कांड के बाद चर्चा में आने वाले एसडीएम साहब पर गिरी गाज, छोटू लाल शर्मा निलंबित। वीडियो वायरल होने के बाद हुआ एक्शन। राजस्थान सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी छोटू लाल शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। शर्मा भीलवाड़ा के जसवंतपुरा इलाके में पेट्रोल पंप पर हुए विवाद के बाद एक कर्मचारी को थप्पड़ मारने की घटना के कारण विवाद में आए थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। अधिकारियों के अनुसार कार्मिक विभाग ने बृहस्पतिवार रात प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए निलंबन आदेश जारी कर दिया। दिल्ली में मास्क पहनना हो गया जरूरी। दिवाली से पहले ही बिगड़ गए थे हालात। दिवाली की रौनक जहां देश भर में चकाचौंध बढ़ा रही है, वहीं दिल्ली एनसीआर में आसमान पर धुंध की चादर और हवा में जहर घुलता नजर आ रहा है। पटाखों की शुरुआत से पहले ही राजधानी की हवा में दम गोटू लगना लगा। 19 अक्टूबर 2025 की सुबह 8 बजे दिल्ली की औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 335 दर्ज किया गया, यानी हवा बहुत खराब स्थिति में पहुंच गई है। इस खतरनाक हालत को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तुरंत ग्रैब स्टेज 2 लागू करने का आदेश दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। 27-28 अक्टूबर को छठ पूजा के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट, श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत। पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली और नोएडा में छठ पूजा के चलते 27 और 28 अक्टूबर को कई प्रमुख रूट पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने श्रद्धालु और आम जनता को ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि डाइवर्ट रूट का पालन किया जाए ताकि पूजा स्थल तक आने जाने में किसी को परेशानी ना हो। इमरजेंसी वाहनों को छूट दी जाएगी और आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रोस्टेट कैंसर के लिए मरीजों के लिए आई खुशखबरी। ये नई दवा ट्यूमर को ग्रोथ के लगाएगी रोक। वैज्ञानिकों ने किया बड़ा दावा। दुनिया भर में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने वैज्ञानिकों ने प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों के लिए एक नया दवा विकसित की है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह दवा ट्यूमर की ग्रोथ को रोक सकती है और मरीजों की जिंदगी बचाने में मददगार साबित हो सकती है। रिसर्च नेचर जेनेटिक्स जर्नल में प्रकाशित हुई है। शोधकर्ताओं ने पाया कि कैंसर कोशिकाओं में कुछ खास प्रोटीन और केमिकल टैग्स मौजूद होते हैं, जिन्हें H2BN टैग कहा जाता है। ये टैग P300 और CBP प्रोटीन की मदद से बनते हैं और ट्यूमर बढ़ाने वाले जीन को सक्रिय कर देते हैं। कैंसर टिश्यू में इनकी मात्रा सामान्य कोशिकाओं की तुलना में कई गुना होती है। करोड़ों किसानों के लिए आई बड़ी खबर। क्या छठ पूजा के बाद आएगी पीएम योजना की 21वीं किस्त? जाने लेटेस्ट अपडेट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत योग्य किसानों को सालाना 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में जमा होती है। अब हालिया अपडेट के अनुसार छठ पूजा के बाद किसानों को इस योजना की 21वीं किस्त नवंबर 2025 से पहले सप्ताह में मिलने की संभावना है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर जल्दी मुहर लगेगी। फाइनल स्टेज पे पहुंचे दोनों देश। अभी से तय हो गया टारगेट 2030। भारत और अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार समझौता अंतिम चरण के काफी करीब है। दोनों देश ज्यादातर मुद्दों पर सहमत हो गए हैं। साथ ही समझौते की भाषा पर भी काफी तेजी काम चल रहा है। मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने दावा किया कि दोनों देशों के बीच ज्यादा मतभेद नहीं है और अच्छी बातचीत चल रही है। मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि द्विपक्षीय समझौते पर भारत अमेरिका के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है और कोई भी नया मुद्दा बातचीत में बाधा नहीं बन रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि दोनों पक्ष समझौते की डेडलाइन को लेकर काफी गंभीर हैं। गुरुवार को दोनों देशों के वार्ताकारों के वर्चुअल चर्चा की जाएगी। भारत और कनाडा के रिश्ते में सुधार की शुरुआत हुई। दोनों देशों ने लिया ये बड़ा फैसला। भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंधों में सुधार की और एक बड़ा कदम उठाया गया है। भारत कनाडा ने अपने उतरने ही राजनयिक के अधिकारियों को देश में तैनात करने की अनुमति देगा, जितने अक्टूबर 2025 से पहले थे। यह फैसला पिछले साल 2023 में दोनों देशों के बीच हुए राजनयिकों के निष्कासन के बाद आया। यह जानकारी एक वरिष्ठ भारतीय सरकारी अधिकारी ने दी है। यह प्रक्रिया कनाडा की ओर से प्रस्तावित नामों के मिलते ही शुरू हो जाएगी। यह समझौता कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारतीय यात्रा के दौरान हुआ। भारत को मिला 79,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद की मंजूरी। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए 79,000 करोड़ रुपए की खरीदारी को मंजूरी दे दी है। यह फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई है। एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में आयोजित इस बैठक में लिए गए फैसले से भारतीय सशस्त्र सेनाओं की कई जरूरतें पूरी होंगी और उनकी ताकत में भी काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। जल्द ही फ्लाइट में पावर बैंक ले जाने पर लगेगा बैन। हवाई जहाज में पावर बैंक ले जाने को लेकर भारत में जल्द कड़े नियम लागू हो सकते हैं। हाल ही में दुनिया भर में और भारत में भी पावर बैंक में आग लगने की घटनाओं के बाद नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय इस मुद्दे पर विचार कर रहा है। हाल ही में दिल्ली से दीमापुर जा रही एक इंडिगो फ्लाइट में विमान के रनवे पर टैक्सी करते समय
एक यात्री के पावर बैंक में आग लग गई थी। DGCA इस मामले पर तकनीकी इनपुट ले रहा है और विकल्पों पर विचार कर रहा है। जल्द ही इस पर फैसला आने की उम्मीद है। कई विदेशी एयरलाइंस पहले से ही पावर बैंक पर प्रतिबंध लगा रही हैं। हालांकि इनमें 100 वॉट आवर से कम क्षमता वाले एक पावर बैंक को ले जाने के लिए छूट दी जा रही है, लेकिन यात्री इसका इस्तेमाल अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चार्ज करने में नहीं कर सकते हैं। साथ ही वे विमान के पावर सप्लाई सिस्टम से पावर बैंक को चार्ज भी नहीं कर सकते। सीएम योगी बोले, छठ पर नदियों घाटों को स्वच्छ रखने का संकल्प लें। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का अनुपम उत्सव है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को छठ महापर्व पर नदियों घाटों को स्वच्छ रखने का संकल्प लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए एक संदेश अपने आधिकारिक एक्स खाते पर साझा करते हुए छठ महापर्व की सभी को शुभकामना भी दी। उन्होंने पोस्ट में कहा कि मेरे सम्मानित प्रदेश देशवासियों, छठ महापर्व आस्था व परंपरा के साथ साथ प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का अनुपम उत्सव है। छठ पूजा से देश में 38,000 करोड़ रुपए का व्यापार होने की उम्मीद है। भारत भर में सूर्य देव को अर्पित 4 दिन का छठ पूजा का भव्य त्योहार धूमधाम से मनाए जाने की तैयारी चल रही है। 25 अक्टूबर से शुरू हो रहे इस त्योहार से जुड़े पारंपरिक रीति रिवाजों में लगभग 150 मिलियन भक्त शामिल हो रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार इस वर्ष छठ पूजा से देश भर में लगभग 38,000 करोड़ रुपए का व्यापार होने की उम्मीद की जा रही है। बीते वर्ष छठ पूजा को लेकर यह आंकड़ा 31,000 करोड़ रुपए था, जो कि 7,000 करोड़ रुपए की वृद्धि को दिखाता है। जबकि इससे पहले 2023 में यही आंकड़ा 27,000 करोड़ रुपए का था, जो कि छठ के जुड़े व्यापार में समय हो रही बढ़ोतरी को दर्शाता है। पीएम मोदी ने रोजगार मेले में सौंपे 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र, कहा युवाओं का सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 7वें रोजगार मेले में नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं का सशक्तिकरण भाजपा और एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्सवों के बीच पक्की नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र मिलना यानी उत्सवों का उल्लास और सफलता की डबल खुशी। ये खुशी आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को मिली है। मैं महसूस कर सकता हूं कि सभी के परिवार में इतना आनंद होगा। मैं सभी को और उनके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो ऐसे ही मुख्य खबरों जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आप कौन से देश से, कौन से शहर से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।